अस्सलाम वालेकुम बॉयज। आज कैमरा ऑन रहेगा, मैं आप लोगों को देख रही हूँ साथ साथ। अच्छा बॉयज, आप लोग अब जब मैं कुछ आप लोगों को बता रही हूँ तो आप लोग अब बोलेंगे नहीं, आप मुझे सुनेंगे, समझेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद कोई अगर आप लोगों ने कुछ पूछना हुआ, कोई प्रॉब्लम हुआ, आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर समझ आ रही है तो इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हों कि जिन्हें ये बेसिक्स जो हम छोटी छोटी चीजें जो डिस्कस कर रहे हैं, जो आपको लग रहा हो कि जी ये तो हमें बहुत अच्छे तरीके से आता है, वो बाकी स्टूडेंट्स को नहीं आता हो, ठीक है। तो बी अटेंटिव, और जब मैं कुछ बोल रही हूँ तो आप लोग अब चुप रहेंगे, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। फिर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। बॉयज, वो प्रीवियस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर प्रॉब्लम नहीं है तो जरा थम्स अप करें आप सब। मुझे आप लोग नजर आ रहे हैं, बस आवाज नहीं आ रही। ओके, अहमद, अहमद अयूब, प्रॉब्लम्स? चलें, ठीक है। अच्छा, अब मुझे लग रहा है कि जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, वो आप लोगों ने लगता है बहुत अच्छे तरीके से और बहुत वेल प्रिपेयर हो चुका है हमारा। तो अब इसका टेस्ट है थर्सडे को, ठीक है। इट्स गोइंग टू बी एन असेसमेंट, और आपके जो है वो पास पेपर्स आप लोग प्रिपेयर करें। आप लोगों के पास अगर वो नहीं है, टॉपिकल नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप पास पेपर से उन क्वेश्चंस को फाइंड आउट करके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जो आज हम स्टडी करने लगे हैं ये आपके असेसमेंट में नहीं होगा। तो अब आप लोगों की असेसमेंट है मंडे, वेडनेसडे को, वेडनेसडे को, ठीक है, लास्ट क्लास वाले दिन। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, आप लोग भी बात कर रहे हैं, मैं भी बात कर रही हूँ। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारे पास है कि कोई भी अगर डाटा हमारे पास गिवन है, एक वैल्यू, a single value will be representing the complete data. A single value, it will be representing the complete data, ठीक है। तो प्रीवियस टॉपिक में रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में हम लोगों ने मीडियन डिस्कस किया था, ठीक है। वो भी हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा था, वो हमारे पास मिड वैल्यू हुआ करती थी, ठीक है। ये वाले टॉपिक में हम लोग अब मीडियन को दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे। मीडियन इज अ सेंट्रल टेंडेंसी बट वी वॉन्ट डिस्कस इट अगेन। अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मॉड से। हम लोगों को ये अच्छे तरीके से पता है फ्रॉम ओ लेवल्स व्हाट इज मॉड। ऑफ कोर्स द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, ठीक है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। अब हमने क्या करना है, डिफरेंट टाइप का डाटा है, साथ साथ डिफरेंट टाइप्स का डाटा भी डिस्कस होता जाएगा, और हम उनको उनके मॉड्स को भी हम फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास डिस्क्रीट डाटा। डिस्क्रीट डाटा में आपके पास जो डाटा है, सिंपल रॉ फॉर्म में आपके पास डाटा होता है, ठीक है। आपने वहां पर से देखना है कि विच वैल्यू इज रिपीटिंग मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, दैट वुड बी ऑफ अ मॉड, ठीक है। ये जो फर्स्ट सेट है इसमें हम जरा वैल्यूज को देखते हैं। विच वैल्यू इज रिपीटिंग, ये 61, 61, 61 is repeating twice, कोई और वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। तो our mod here is 61, the model value here is 61। ओके, अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, बी पार्ट।
इसमें हमारे पास वैल्यूज हैं 47, 49, 59, 62, 65, 68। कोई एक वैल्यू भी रिपीट हो रही है? नन ऑफ द वैल्यूज इज रिपीटिंग। ठीक है, इस वाले में ये जो बी पार्ट है, इन दिस डेटा वी हैव नो मॉड, नो मॉड। जब कोई वैल्यू रिपीट ही नहीं हो रही तो हम मॉड हम कैसे बता सकते हैं? ठीक है, ओके नेक्स्ट। थर्ड पार्ट में, सी पार्ट में, मैंने इन दोनों डाटा सेट्स को मैंने कंबाइन कर दिया। जो ऊपर डाटा सेट्स थे उन दोनों डाटा सेट्स को मैंने कंबाइन कर दिया। ठीक है, ओके। अब जरा इस कंप्लीट डाटा सेट को हम देखेंगे। लेट्स सी कैन वी फाइंड 1 मॉड, 2 मॉड, 3 मॉड्स, कितने मॉड्स हमें मिलते हैं? ठीक है, ओके। ये 61, ये तो है ट्वाइस, 49 मुझे 2 दफा नजर आ रहा है। ओके, विच एल्स वैल्यू कोई और है हमारे पास? विच वन? 68, ओके 68। तो ये हमारे पास अब 3 वैल्यूज हैं विच आर रिपीटिंग ट्वाइस। ठीक है, अब क्या होगा? इन दिस केस वी हैव 3 मॉड्स, model values. We have 3 model values. Model values. In this case, the model values are 49, 61, and 68. We have 3 model values in this case. ठीक है, अच्छा, यहां पर से हमें अंदाजा हो जाना चाहिए है कि मॉड जो है, क्योंकि आपके पास पेपर में कुछ केसेस में वो कहेगा कि लुक एट दिस क्वेश्चन एंड फाइंड दैट व्हिच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वुड यू प्रेफर टू यूज। ठीक है, ये वाले केस में जब ऐसा केस आ जाएगा जिसमें वैल्यूज जो हैं वो काफी ज्यादा रिपीट हो रही हैं, एक वैल्यू 49 है, वो आपके बिल्कुल डाटा के सेंटर में है, इट्स वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वैल्यूज। ठीक है, 47 और फिर 49 है। फिर एक वैल्यू आपके पास है 61, वो तकरीबन मिडिल में आ रही है। एक वैल्यू आपके पास 68 है। ठीक है, इट्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डाटा। तो ये 3 वैल्यूज हैं, इनमें से हम किस और द बिजनेस कम्युनिटी जिन्होंने कुछ सेल आउट करना हो, who are selling something, ठीक है, these people they use more। ठीक है, जैसे आप देखें, अगर एक शू शॉप है, नो मीडियन हो सकता है हमारे पास वो आ जाए साइज के जो यूज ना होता हो, विच इज बीइंग यूज्ड द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जो है, जब कोई शॉपकीपर है या कोई ऐसा कोई मार्केट में कोई बंदा है, वो क्या करेगा? वो जब भी कुछ ऑर्डर करना होगा, ही इज गोइंग टू सी कि मेरी सेल सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रही है, वो वाली चीज को ऑर्डर करेगा। ठीक है, तो mod will be used whenever there is a case where there is something about what's happening in market or some shopkeeper, some like that type of case, सिर्फ वहां पे आप लोग mod को प्रेफर किया करेंगे, वरना आप mod को यूज नहीं करेंगे। ओके, ये पहले तो हमारे पास था सिंपल डिस्क्रीट डाटा। अब हमारे पास ग्रुप डाटा आ गया है, लेकिन सबसे पहला जो डाटा हमारे पास है, इट्स डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है? ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए है क्योंकि देखें x की वैल्यूज असाइन हो चुकी हैं। x कैन बी 0, 1, 2, 3 और 4। इसके अलावा x की कोई और वैल्यू हो ही नहीं सकती। x कैन बी 0, 1, 2, 3, 4। आपके पास 3.5 वैल्यू नहीं हो सकती। यू कैन नॉट हैव अ वैल्यू 2.9, ऐसी वैल्यू आपके पास हो नहीं सकती। यू कैन जस्ट हैव दीज वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4। इसलिए ये डाटा डिस्क्रीट है। इसके साथ फ्रीक्वेंसीज हैं, 0 is repeating 7 times, 1 is repeating 4 times, 2 is repeated 2 times, 3 is repeated 5 times, 4 is repeated 1 times। तो ऐसे केस में जब आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, आपने अगर मॉड बताना है तो ऑफ कोर्स द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ है? 7 is the मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। इसके ऑपोजिट क्या वैल्यू है? इट्स 0। तो our model value will be 0 in this case। Model value would be 0 in this case। Okay, now let's move further। हमारे पास कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये भी ग्रुप डाटा है हमारे पास, लेकिन अब इसमें कंटिन्यूटी है। ठीक है, जब भी वो क्लासेस में डाटा को
डिवाइड कर देगा, इट्स ऑलवेज कंटिन्यूस डाटा। अब 2 to 3, 4 to 5, 6 to 7, 8 to 9, सबसे पहले आपने यहाँ पे देखना है कि क्या क्लासेस की विड्थ सेम है। 2 to 3 क्लास विड्थ आपके पास 1, 4 to 5 1 इज द क्लास विड्थ, 6 to 7 1 क्लास विड्थ, 8 to 9 1 इज द क्लास विड्थ। अगर क्लास विड्थ सेम है तो आप सिंपली देख सकते हैं विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो ये रही 7। 7 के ऑपोजिट क्या ग्रुप है आपके पास? 2 to 3। ठीक है, तो इन दिस केस हमारे पास मॉडल वैल्यू नहीं आएगी, वी विल हैव द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास। अहमद बेटा आप तब से नॉन स्टॉप हिल रहे हैं और आपका फेस भी इधर सामने होने की जगह पे इधर उधर ही है। ओके, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास में देखिए अब हमारे पास मॉडल क्लास हो जाएगी 2 till 3। ये हो गया अभी तक हमारे पास जिस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास अभी तक कैम्ब्रिज में आते हैं। लेकिन हमारे कोर्स में एक और चीज है, वो बहुत कम, यू कैन से कि वंस इन अ ब्लू मून मैंने शायद एक क्वेश्चन मैंने ऐसा देखा है। अब अगर कैम्ब्रिज में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है तो दिस मीन्स वी हैव टू बी फेमिलियर अबाउट दिस टाइप ऑफ डाटा एज वेल। ठीक है, लेट्स सी द डाटा ओवर हियर। 4 till 7, what's the class width here? 3, ठीक है। 8 till 10, 2, ठीक है। 11 till 12, again 2, ठीक है। तो अब देखें वी डू नॉट हैव इक्वल क्लास विड्थ, हमारे पास इक्वल क्लास विड्थ नहीं है। जब भी ऐसा केस आ जाए कि जब हमारे पास इक्वल क्लास विड्थ नहीं हो, देन व्हाट वी हैव टू डू, लेट्स सी। ऐसे केस में अगर आपने बतानी है द मॉडल क्लास, तो सबसे पहले वी हैव टू फाइंड फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली जो क्लास है वो आपके पास मॉडल क्लास नहीं होगी, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होगी वो आपके पास मॉडल क्लास होगी। ठीक है, ओके, लेट्स सी ओवर हियर। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले वी शुड हैव कंटीन्यूअस क्लासेस। ठीक है, क्या यहाँ पे कोई गैप तो नहीं है? देयर इज अ गैप, दिस क्लास इज एंडिंग ऑन 7, दिस क्लास इज स्टार्टिंग ऑन 8। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इन क्लासेस को कंटीन्यूअस बनाना है। तो 7 and 8 डिफरेंस इज 1, 1 डिवाइड बाय 2 0.5। तो 0.5 आप लोअर बाउंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर बाउंड में आप ऐड कर देंगे। आपके पास यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी, एक आ जाएगी 3.5 till, अब आपके पास अपर बाउंड इज 7। ठीक है, तो 7 वुड बिकम 7.5, 3.5 till 7.5। Screen sharing has stopped. अब्दुल्ला मैम दोबारा ट्राई करें, आपके इंटरनेट का मसला है। ओके, दोबारा करिए मैं ट्राई। ये क्वेश्चंस जो हैं ये आप लोग बाद में देख लीजिएगा। ओके, तो वी वर डिस्कसिंग कि जब हमारे पास वी डू नॉट हैव इक्वल क्लासेस, दैट टाइम वी हैव टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ठीक है, लेट्स सी ओवर हियर 4 till 7। इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो क्लास है इट्स नॉट अ कंटिन्यूअस क्लास। 7 till 8 ये इक्वल, वी हैव टू मेक देम सेम, जिस पे एंड हो नेक्स्ट क्लास उधर से ही स्टार्ट हो। तो मिड पॉइंट जो है हमारे पास 7.5 आ रहा था, 0.5 हम वैल्यू में ऐड करेंगे और लोअर वैल्यू से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। वी वुड गेट 3.5 till 7.5। नेक्स्ट क्लास वुड बी 7.5 till 10.5। अपर वैल्यू में 0.5 ऐड कर रहे हैं
और लोअर वैल्यू से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे लोअर वैल्यू इज 11, तो 0.5 सब्ट्रैक्ट 10.5 और अपर वैल्यू इज 12, इट वुड बी 12.5, 12.5। ठीक है, दीज आर द फ्रीक्वेंसीज, नंबर ऑफ बॉक्सेस। सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी किसकी इक्वल होती है? इट्स इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास width. Okay, first case frequency is 100, and what is the class width? It's 4. Next 90 over the class width 3. Last one 80. 80 is the frequency and the class width is 2. Okay, what values do we get here? यहाँ पे हमारे पास first की हमारे पास value आ रही है 25. First frequency density is 25. Second one is 30. And the last one is 40. ठीक है, देखें अब हमारे पास जो frequency है वो हमारे पास least frequency है हमारे पास 80. लेकिन the frequency density which we are getting, the maximum is 40 और वो उसी की है। ठीक है, व्हाट्स मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हमारे पास किस तरह आ रहा है? फ्रीक्वेंसी को हम क्लास विड्थ से डिवाइड कर रहे हैं ना। ठीक है, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी इस केस में क्या है? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ बॉक्सेस। ठीक है, ये बॉक्सेस थे पेंसिल्स के। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी में आपके पास आ गई हैं नंबर ऑफ पेंसिल्स, नंबर ऑफ पेंसिल्स। ठीक है, और क्लास विड्थ में हमारे पास क्या आ रही है? क्लास विड्थ किस चीज की है? लेंस की, ओवर सेंटीमीटर्स। तो ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है इसका हमारे पास क्या यूनिट बन रहा है? नंबर ऑफ पेंसिल्स पर सेंटीमीटर। तो जरा देखिए, नंबर ऑफ पेंसिल्स पर सेंटीमीटर, इन विच ग्रुप डू वी हैव द मोस्ट? ओवर हियर 40। तो इसलिए इस केस में हमारे पास मॉडल क्लास वुड बी, द मॉडल क्लास would be 11 till 12. आपने फाइनल आंसर जो है वो जिस फॉर्म में क्वेश्चन होगा, योर आंसर शुड बी इन दैट फॉर्म। ये जो आपने यहाँ पे जो आपने क्लास बाउंड्रीज जो आपने बनाई हुई है वो सिर्फ यूज होंगी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड करने के लिए। यू विल नॉट राइट इट इन योर आंसर। इन योर आंसर यू हैव टू राइट द ग्रुप विच ही हैज डिफाइंड, दिस वन। तो मॉडल क्लास वुड बी 11 till 2। अच्छा जी, आप लोग मुझे नजर नहीं आ रहे, एक मिनट। हाँ जी, जरा मुझे बताएं कि इसमें कोई कंफ्यूजन है? इज इट क्लियर और नॉट? क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये चीज ओ लेवल्स में है लेकिन ये इस तरीके से हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। इफ देयर इज समथिंग कंफ्यूजिंग लेट मी नो। यस अब्दुल्ला, फाइन। चलें, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज मीन। और मैंने आप लोगों को मॉड बता दिया ना कि मॉड हमने यूज कहाँ पे करना है। मॉड हमने यूज करना है जब भी हमारे पास कोई शॉपकीपर टाइप के क्वेश्चंस या मार्केट वाले क्वेश्चंस होंगे, ऑन दैट टाइम वी विल यूज मॉड। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू मीन। मीन के लिए सबसे पहले वी नीड टू नो द फॉर्मूला फॉर मीन। ठीक है, ओ लेवल्स में हम फॉर्मूलाज वगैरह के ऊपर इतना फोकस नहीं करते थे। वी वुड जस्ट से कि मीन इज व्हाट, सम ऑफ वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज। यहाँ पे भी हमने करना वही है, लेकिन वी have to write the formula from now on. In A levels, you have to write the formula first. ठीक है, formula for mean would be like this: x bar, जो भी आपके पास डेटा है, ठीक है, let's suppose these data values are of variable x. ठीक है, अब x का आपने मीन फाइंड करना है तो आपके पास आ जाएगा x bar. This thing means mean of values of x. इसका मतलब मीन है, सिंपल, इट मीन्स मीन। लेकिन आज से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे बार के साथ, एक्स बार। एक्स बार इज इक्वल्स टू सम ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, ये समेशन इज सम ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स ओवर एन। एन है आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, फॉर अनग्रुप डाटा हम हमेशा से अब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मीन एक्स बार वुड बी सम ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स ओवर एन। एन मीन्स नंबर ऑफ वैल्यूज।
ठीक है. ओके, लेट्स गो टू द फर्स्ट पार्ट. यहाँ पे अगर हमने मीन फाइंड करना है फॉर द फर्स्ट वन, x bar is equals to what is sum of values? आप लोग देख लें, 5 and 5 10. Sum of values is 10. I'm writing it directly over number of values. How many values are here? 1 2 3 4 and 5. 10 divided by 5, it's how much? 2. तो the average or the mean in this case is 2. अब आ जाइए दूसरे केस की तरफ. Let's suppose ये डाटा सेट भी हमारे पास x है. He can give a different name as well. वो इसको y भी कह सकता है, लेकिन let's suppose the data set is simply x. ठीक है. We need to find the mean again. तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे x bar is equals to sum of values of x over number of values. Let's see it. Sum of all the values 1 2 3 4, ये हो गया हमारे पास 10. 10 plus 5, it's 60. 60 over how many values do we have here? 1 2 3 4 5 6. 6 values. 60 over 6, answer is 10. This is why I did this part. सिर्फ ये डिस्कस करने के लिए कि ये हमारे पास मीन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारे सामने आ रहा है. ठीक है. पहला वाला सेट देखें, आपके पास 0 1 2 3 4 है, वहां पे एवरेज आपके पास 2 है. सिर्फ एक वैल्यू हमने एक्स्ट्रा डाली, वो है हमारे पास 50. अब इन सब वैल्यूज का जो मीन है वो हमारे पास आ रहा है 10. ठीक है. और ये डिफरेंस हमारे पास क्यों आया? बिकॉज ऑफ दिस थिंग, दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, दिस इज एन आउटलायर. हमारा जो मीन है इट्स ऑलवेज अफेक्टेड बाय आउटलायर्स, an extremely large value or extremely small value. तो mean जो है, it is the best average to use unless you have an outlier. जब भी आपके पास outlier होगा, आप mean को use नहीं करेंगे. आप क्या use करेंगे अगर आपके पास outliers होंगे? अहमद, क्या use करोगे? Median. जब भी आपके पास outliers हो, you are not going to use mean, you are going to use median. So you have to remember from now on that whenever you have an outlier in some data, you're going to prefer to use median. ठीक है. और mean आप लोगों ने तब यूज नहीं करना जब आपके पास outliers होंगे. ओके, अब हम चलते हैं आगे ग्रुप डाटा की तरफ. ग्रुप डाटा कैन बी ऑफ टू टाइप्स. इट कैन बी डिस्क्रीट, इट कैन बी कंटिन्यूअस. ठीक है. हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. डिस्क्रीट डाटा हमारे पास, it's which type of data? Discrete, which has some fixed values. Continuous data, दो पॉइंट्स हैं आपके पास, इन पॉइंट्स के दरमियान में जितनी भी वैल्यूज हैं, दे ऑल आर योर डाटा. ठीक है. तो कंटिन्यूअस में हमारे पास इन्फिनिट वैल्यूज होती हैं और डिस्क्रीट में वी जस्ट हैव सम वैल्यूज. ठीक है. ओके, नाउ लेट्स सी द फॉर्मूला फॉर ग्रुप डाटा. ग्रुप डाटा के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, वो मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ. एक्स बार, मैंने अभी बताया था आप लोगों को एक्स बार किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? मीन को. एक्स बार इज इक्वल्स टू सम एफ एक्स फ्रीक्वेंसी इनटू द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स ओवर सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज. ठीक है. आप चाहे डिस्क्रीट डाटा है, चाहे कंटिन्यूअस डाटा है, आपने जब भी मीन फाइंड करना है, सम एफ ऑफ एक्स और सम एफ, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज करना है. फर्स्ट वी हैव टू राइट दिस फॉर्मूला, देन वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं. ये फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं. इन द फर्स्ट लुक, दिस इज डिस्क्रीट. आपके पास वैल्यूज हैं 0 1 2 3 4, फ्रीक्वेंसीज हैं आपके पास. वी नीड टू फाइंड द एवरेज. सबसे पहले तो हम लिखेंगे एक्स बार इज इक्वल्स टू द फॉर्मूला सम एफ एक्स. ये मैं ब्रैकेट में लिख रही हूं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो. ये ब्रैकेट में लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है. ओवर सम एफ. ओके, सम एफ एक्स. सो ओवर हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ रो फॉर एफ एक्स. लेट्स मल्टीप्लाई दीज टू. फ्रीक्वेंसी को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है. 0, दिस इज 0 3 4 5 6. ठीक है. वी नीड this one's total and we need this one's total. दोनों के totals हम find कर लेते हैं. ठीक है. What's the total of the frequencies? 3 4 10.
Sum of the frequencies is 10. And what is sum f of x? Yes? Any problem? Sum f of x. Let's see what's the sum here. 18. कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा? असद कोई प्रॉब्लम है? बोल तो रहा है अहमद आगे आओ बेटा, आगे आके बात करो यहाँ पे माइक में। कह रहा है फाइन, आप लेके चलो। मैम यस बेटा। मैम ये जो आपने fx की वैल्यू ऐड की है या मल्टीप्लाई की है, ये जो कॉलम वाली है? ये वाली ये मल्टीप्लाई की है। ठीक है, ये जरा चेक कर लीजिए कैलकुलेशन। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू थैंक यू। ठीक है, ओके। तो 3 2s are 6 and 4 2s are 8। बहुत अच्छा है। ये मेरा जो है ना, ये इस पे चेक रखना तुम लोग। ओके जी, तो 6 + 4 10 18 19 20 21 इट वुड बी 21 हियर नाउ। तो इसको ऐसे कट करके यहाँ पे लिख लेते हैं 21। ठीक है, ओके। होपफुली इट वुड बी फाइन नाउ। और अगर नहीं है तो अब मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गई होगी, है ना? चलो अब लेट्स सी, हमारे पास फॉर्मूला था सम f of x ओवर सम ऑफ f। ठीक है, तो सम f of x इज दिस एंड सम ऑफ f इज दिस। लेट्स सब्स्टिट्यूट इट इन दिस फॉर्मूला। तो x बार इज इक्वल्स टू सम f of x, हमारे पास आ गया 21 ओवर सम f इज 10। our mean is 2.1। ठीक है, सो इन दिस केस दिस इज अवर मीन। ठीक है, अब जरा हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ डाटा की तरफ। दिस वन एक्स गिवन है, फ्रीक्वेंसीज गिवन है। अब यहाँ पे हमारे पास ग्रुप डाटा है। ठीक है बॉयज, मुझे बहुत अच्छा लगा, इट्स वेरी गुड कि तुम लोग गौर से देख रहे हो। मुझे लग रहा था देख नहीं रहे हो। सो नाइस, आई एम हैप्पी। अच्छा जी, अब जरा देखें, x की वैल्यूज हैं हमारे पास 2 till 4 5 till 7 8 till 10। ठीक है, यहाँ पे देखें बॉयज, जब भी हम लोगों ने मिड पॉइंट फाइंड करना है, आप लोगों को पता है ना, ओ लेवल्स में हम लोग मिड पॉइंट फाइंड किया करते थे फॉर फाइंडिंग द मीन। क्योंकि मीन हमारे पास है, इट्स फॉर्मूला इज सम एफ एक्स ओवर सम एफ। ठीक है, अच्छा हमें x चाहिए होता था, x यूज्ड टू बी ओवर मिड पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे x नहीं होगा, यहाँ पे ग्रुप्स लिखे हुए होंगे। दिस वुड बी ओवर ग्रुप्स, दिस इज नॉट ओवर x, दिस वुड बी ग्रुप्स। ठीक है, सबसे पहले अब हमने फाइंड करना है x को। ठीक है, हिस्टोग्राम में जब भी आप लोगों को क्लास विड्थ चाहिए होती थी, आप सबसे पहले आप लोग चेक करते थे कि आप लोगों की क्लासेस कंटिन्यूस हैं या नहीं है। ठीक है, कोई गैप नहीं होना चाहिए। लेकिन फॉर फाइंडिंग द मिड पॉइंट वी आर नॉट कंसर्न कि हमारी क्लासेस कंटिन्यूस हैं या नहीं है। हम सिंपली जो हमारे पास ये पॉइंट्स हैं जैसे 2 and 4, वी जस्ट ऐड देम अप एंड फाइंड द मिड पॉइंट। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम जरा x की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। लेट्स फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ x। 2 + 4 6, 6 डिवाइड बाय 2 3, यहाँ पे 6 आ जाएगा क्योंकि 5 + 7 और 8 और 10, तो दरमियान में हमारे पास 9 आता है। दैट्स आवर मिड पॉइंट। ठीक है, दीज आर आवर मिड पॉइंट्स। अब जरा हम चलते हैं आगे। वही काम fx, we need to find fx, we have to multiply them। 7 3s are 21, 12, 9 1s are 9। ठीक है, अब हमने क्या करना है, we need the sum of this and this, we need these two। fx का sum चाहिए है, we need the sum of fx and we need the sum of f। ठीक है, 7 8 9 10, this is 10। let's find the sum here। ये हमारे पास आ जाएगा, this would be 30 and 40 42। ठीक है, तो हमारे पास मीन क्या आ रहा है यहाँ पे, सम एफ एक्स ओवर सम एफ, दैट वुड बी एफ एक्स इट्स 42 एंड सम एफ इज 10, सिंप्लीफाइड 4.2।
This is our average, this is our mean. Okay, let's move forward now. अब एक word problem है हमारे पास. आप सब लोग जरा इस word problem को एक दफा देखें, फिर मैं इसमें से जो important चीजें उनको मैं highlight करती हूँ. हाँ जी, 5 laborers हैं, they mean mass is 70.2 kgs, ठीक है. They wish to take some cement with them to the top of the building, ठीक है. They're asking कि maximum weight allowed on the lift is 500 kgs. So how much cement can they take with them? The maximum cement which they can take with them. सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे हमारे पास इन 5 laborers का mean mass है. We have their mean mass. ठीक है. We know the formula for mean. Mean is what? Mean is sum of values over number of values. ठीक है. अब यहाँ पे mean mass is 70.2 kgs. We need to know the total mass of all the 5 laborers. N हमारे पास इस केस में 5 है. तो सबसे पहले हम sum x को find करेंगे. Sum x would be what? Sum x would be mean into n. The first thing. ठीक है. Okay, now let's see what's mean over here. Mean is 70.2 kgs. 70.2 kgs into n. What is n? n हमारे पास इस केस में है 5. It's 5. ठीक है. तो sum x means, what is meaning of sum x? The total mass. ठीक है. The total mass in this case is 351 kgs. 351 kgs. ये हमारे पास mass आ गया है for all the 5 laborers. Okay. Now the maximum weight which they can take is 500 kgs. So how much cement can they take? Simply हम 500 में से 500 is the maximum weight और इन पांचों का weight है 351 kgs. तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. हमारे पास द मैक्सिमम सीमेंट विच वी कैन टेक वो हमारे पास आ जाएगा. इट्स 149 kgs. दिस इज द मैक्सिमम सीमेंट विच दीज लेबरर्स कैन टेक. ठीक है. अब इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे. यू हैव टू सी द वर्ड प्रॉब्लम, हाईलाइट द पॉइंट्स एंड देन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज. ओके, अब आ जाते हैं बेटा हमारे पास कंबाइंड डाटा सेट की तरफ. आप लोग 10 मिनट्स लेट आए आज क्लास में. ओके, नेक्स्ट इज कंबाइंड डाटा सेट. कंबाइंड डाटा सेट्स के लिए ये देखें जरा. फर्स्ट ग्रुप ओवर हियर वी हैव इज 1 2 3 एंड 4. वी हैव दीज 4 वैल्यूज. इनका अगर हमने मीन फाइंड करना है, वी नो द फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीन? सम ऑफ वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज. ओके, व्हाट्स द सम ओवर हियर? डायरेक्टली हम आंसर लिख देते हैं. इट्स 2.5. कि ये जो वैल्यूज हैं, ये वाली वैल्यूज, इनका एवरेज हमारे पास है 2.5. ओके, नाउ लुक एट द वैल्यूज ओवर हियर. Let's look at the values in the B part. 4, 5 and 6. Let's find their mean as well. अगर हमने इनका mean find करना है, x bar would be sum of x over n. That's how much. अगर हम उसको भी find कर लें, 4, 5 and 6 divided by 3, तो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 5. ठीक है. ओके, अब कंबाइंड डाटा सेट में ये जो हमारे पास, हमने क्या किया कि इन दोनों डाटा सेट्स को हमने कर दिया कंबाइन. ठीक है. इन दोनों को जब हमने कंबाइन किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वी हैव टू ऐड अप ऑल ऑफ दीज वैल्यूज एंड डिवाइड देम बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. डिवाइड देम बाय 7. तो हमारे पास मीन आ जाएगा यहाँ पे इस केस में 3.3. अगर हम मिक्स फॉर्म में लिखें 3 4 over 7. ठीक है. ये हमने आंसर, इसका मीन हमने फाइंड किया है. कैसे फाइंड किया है? वी जस्ट एडेड अप ऑल द वैल्यूज and divided by number of values.
अच्छा बॉयज, यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ कि कंबाइंड डाटा सेट में हम इस तरह नहीं कर सकते कि ये फर्स्ट सेट का मीन हमारे पास 2.5 है, सेकंड सेट का हमारे पास मीन 5 है. what may come to your mind कि 2.5 और 5 को ऐड करें और इन दोनों को हम डिवाइड बाय 2 कर दें. नहीं, ऐसे आप कभी भी नहीं करेंगे. what you have to do here is कि आपने सिंपली सारी वैल्यूज को ऐड अप करना है. जितने टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं उससे आप डिवाइड करेंगे. जैसे इस केस में इट्स 7 एंड देन यू विल गेट द मीन. ठीक है. और ये अब हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम है. ये आप लोगों के सामने मैं कर रही हूँ, आप लोग इसको देख लें, आप लोग इसको खुद अटेम्प्ट कीजिएगा घर पे. ठीक है. और थर्सडे को आप लोगों का टेस्ट है. ये आप लोग अब क्वेश्चन जरा देख लें एट द एंड. ये जो डी पार्ट है आप लोगों ने खुद अटेम्प्ट करना है. अगर नहीं हुआ तो कल मेरे से पूछ लीजिएगा. अल्लाह हाफिज.